Hello everyone, welcome back to Parchit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well guys, and good morning, Jai Shri Krishna everyone. And today we will discuss 11th October current affair with explanation and related fact. बच्चे आज हम 11th अक्टूबर का करंट अफेयर एक्सप्लेन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। एंड लेट्स स्टार्ट नाउ, क्योंकि क्लास लेंथी हो जाती है बच्चे, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी कवर करने की, थोड़ा फास्ट रीड करेंगे चीज़ों को, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ईयर्स हैव इंडिया एंड तंजानिया प्रिपेयर्ड ए रोड मैप फॉर डिफेंस कॉपरेशन। भारत और तंजानिया ने कितने वर्षों के लिए रक्षा सहयोग का रोड मैप तैयार किया है? ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स, ऑप्शन डी 5 ईयर्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, 5 ईयर्स। ओके, क्लियर है। सो बच्चे रोड मैप तैयार हो रहा है किस किस के बीच? इंडिया एंड तंजानिया के बीच। कितने ईयर के लिए है ये? 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, याद रखना है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट है, दिस डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड तंजानिया प्रेसिडेंट। तंजानिया के प्रेसिडेंट हैं बच्चे, तंजानिया प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन इन न्यू दिल्ली। बच्चे न्यू दिल्ली में इन दोनों के बीच में बातचीत हुई इस टॉपिक पर, ठीक है। यह फैसला नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन के बीच बातचीत के दौरान हुआ था बच्चा, जब आपस में बात कर रहे थे तब इन लोगों ने ये डिसीजन लिया था, क्लियर है। कहाँ पर लिया बच्चे? न्यू दिल्ली, क्लियर। दिस इज सुलूहुआस फर्स्ट विजिट टू इंडिया आफ्टर अज्यूमिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। बच्चे ध्यान रखना है कि ये जो है राष्ट्रपति पद संभालने के बाद सुलूहू की यह पहली भारत यात्रा है, याद रखना है बच्चे, ठीक है। फर्स्ट टाइम था इनका ही विजिट किया है इन्होंने इंडिया। दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम तंजानिया टू इंडिया इन द लास्ट 8 सालों में बच्चा पहली बार हुआ है कि तंजानिया का प्रेसिडेंट इंडिया आया है, ठीक है। फर्स्ट विजिट है ये, सो याद रखना है। प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है बच्चे, ठीक है। सो ध्यान रखना है क्या नाम है इनका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, सामिया सुलू हसन। ओके, क्लियर। सामिया करके याद रख लीजिए, अगर ज़्यादा याद नहीं कर पा रहे हो तो सामिया, बस इतना ध्यान रखिए, सामिया, ठीक है। तंजानिया, 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 ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, दिस तंजानिया इज एन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री। बच्चे ध्यान रखना है कि ये अफ्रीका के पूर्वी में स्थित है, ठीक है। तंजानिया की कैपिटल याद रखना है दोदोमा, ठीक है। कैपिटल तंजानिया दोदोमा, कैपिटल। करेंसी शिलिंग, ध्यान रखना है बच्चा, दोदोमा शिलिंग, तंजानिया दोदोमा शिलिंग। ट्रिपल सी फॉलो करना है अपन को, ठीक है। ट्रिपल सी, कंट्री, कैपिटल, करेंसी। सो तंजानिया दोदोमा, ठीक है, एंड शिलिंग, क्लियर है। प्रेसिडेंट बच्चे सामिया सुलू हसन, याद रखना है। अगर प्रेसिडेंट ज़्यादा कुछ याद नहीं कर रहे हो, सामिया करके याद कर लीजिए, याद रहेगा। प्राइम मिनिस्टर बच्चा कासिम मजालिब, याद रखना है, कासिम मजालिब इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ तंजानिया। ओके, क्लियर है बच्चे। सो नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट MOUs हैं बच्चा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट MOUs हैं, ठीक है, इनको अच्छे से करना है अपन को, ठीक है। सो फर्स्ट है, इंडिया इटली साइन डिफेंस एग्रीमेंट। बच्चा ध्यान रखना है कि इंडिया और इटली के बीच जो MOU साइन हुआ है वो किस लिए हुआ है बच्चा? रक्षा समझौता के लिए हुआ है, डिफेंस के लिए हुआ है, क्लियर है। इंडिया एंड तंजानिया एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्री ऑन 5 ईयर रोड मैप। अभी मैंने इसको अभी जस्ट पढ़ा है बच्चा, वही क्वेश्चन है ये। 5 ईयर्स के लिए किस किस के बीच पार्टनरशिप हुआ है बच्चे? ठीक है, तंजानिया एंड इंडिया के बीच हुआ है, टाइप हुआ है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, इंडिया एंड तंजानिया टू साइन 15 एग्रीमेंट विद आई ऑन $100 बिलियन ट्रेड। ओके, याद रखना है, ठीक है बच्चा, क्लियर है। इंडिया और तंजानिया के बीच 10 अरब अमेरिकी डॉलर व्यापार की नज़र रखते हुए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। बच्चे ध्यान रखना है कि 15 एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, 15 एग्रीमेंट्स हुए, ठीक है, 15 एग्रीमेंट हुए बच्चे, ठीक, किस किस के बीच हुए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 एग्रीमेंट तंजानिया एंड इंडिया के बीच,
ठीक है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है इंडिया एंड सऊदी अरबिया टाई अप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया और सऊदी अरबिया का टाई अप हुआ है बच्चे, किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हुआ है, क्लियर है बच्चे। इंडिया एंड सऊदी अरबिया साइन एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। बच्चा इंडिया और सऊदी अरबिया का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एनर्जी सेक्टर में भी हुआ है, ठीक है। सऊदी अरबिया का दो हुए हैं बच्चे, एक ग्रीन हाइड्रोजन हुआ है प्लस एक एनर्जी सेक्टर में हुआ है, क्लियर है बच्चे। आई होप क्लियर होगा बच्चा अभी तक सबका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया न्यूजीलैंड साइन एमओयू टू इनहेंस कॉपरेशन इन सिविल एविएशन। बच्चा भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बच्चा सिविल एविएशन कॉपरेशन में इन्होंने मतलब इसको कह सकते हो कि एक तरीके से इसको बढ़ाने के लिए, सिविल एविएशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एमओयू हुआ है। किसके साथ हुआ है बच्चा? न्यूजीलैंड के हुआ है। अब जब भी एमओयू साइन अगर आप रीड कर रहे हैं तो बच्चा हमेशा कोशिश किया करिए कि भाई क्या बोलते हैं, हमेशा नोट्स के साथ करिए। जैसे इंडिया का हुआ हमारा, ठीक है, एक सेकंड पेन दूसरा ले लेते हैं, इस पर शो नहीं हो रहा। इंडिया का हुआ बच्चा, ठीक है, जस्ट इमेज है। इंडिया का हुआ इटली के साथ हुआ, ठीक है बच्चे, इटली के साथ हुआ। किस लिए हुआ बच्चे? ये ध्यान रखना है, डिफेंस के लिए, डिफेंस एग्रीमेंट है ये बच्चे, ठीक है, डिफेंस एग्रीमेंट है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आप थोड़ा याद भी रख पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप करिएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट में देख लेता हूँ, एंड नेक्स्ट है इंडिया एंड Trinidad and Tobago have entered a partnership by signing an MOU to share India stack. याद रखना है, ठीक है। भारत और त्रिनिदाद, ठीक है, ध्यान रखना है कि बच्चे भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके साझेदारी की है, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इंडिया मालदोवा एग्री टू साइन एमओयू फॉर कोऑपरेटिंग इन एग्रीकल्चर के लिए हुआ है बच्चा, ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई भारत और मोल्दोवा के बीच में जो हुआ है एग्रीमेंट कृषि को लेकर हुआ है, ध्यान रखना है। इंडिया यूएस साइन एमओयू टू लिंकिंग इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ यूएई, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, ठीक है, याद रखना है इसको कि भाई भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस की संयुक्त अरब अमीरात के भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है किस बे में हुआ है, क्लियरिटी है ना, याद रखना है इंडिया यूनिफाइड पेमेंट सर्विस इंटरफेस विद इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है बच्चा इंडिया पनामा साइन एमओयू ऑन इलेक्ट्रॉन कॉपरेशन, बच्चा ध्यान रखना। इंडिया एंड सिंगापुर एक्सटेंड एमओयू ऑन कॉपरेशन फॉर 5 years, बच्चे क्लियर है। वन लाइन का है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कोशिश करते हैं ऑलवेज कि बहुत छोटे से फॉर्म में इसको प्रोवाइड करें हम लोग, ठीक है। Israel sign a agreement with India enhance technological advancement and sustainable practice cooperation in the field of barter and agriculture। ध्यान रखना है बच्चे, इसराइल के साथ हुआ है एग्रीमेंट, इंडिया एंड इसराइल का किस फील्ड में हुआ बच्चे? बार्टर एंड एग्रीकल्चर के फील्ड में हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट है इंडिया यूएस टू स्टेबलाइज मॉनिटरिंग ग्रुप ऑफ बूस्ट हाई टेक ट्रेड एंड टेक पार्टनरशिप, क्लियर है बच्चे, इंडिया एंड यूएस ने किया है ये, ठीक है, किस लिए क्या है? बूस्ट करने के लिए हाई टेक ट्रेड एंड टेक पार्टनरशिप को, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन एग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है बच्चे साइन एग्रीमेंट, जो साइन हुआ है ऑन माइग्रेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लेकर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया इजराइल साइन एमओयू फॉर इंडस्ट्रियल, किस लिए बच्चे? इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन के लिए हुआ है इसराइल, ठीक है, क्लियर होगा बच्चे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सब रिसेंट का है, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा अगर एमओयू से क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे नेट जीरो इनोवेशन, ओके, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर टू बी जॉइंटली क्रिएटेड बाय इंडिया एंड यूके। ध्यान रखना है बच्चे कि जो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर है वो भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है, दोनों मिलकर बनाते हैं, बोथ आर जॉइंटली क्रिएटेड, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट पॉइंट कि इंडिया यूके साइन एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट इस साइंस एंड इनोवेशन। इंडिया और यूके का
एग्रीमेंट हुआ बच्चा, कोलैबोरेट हुआ है किस लिए, ऑन साइंस एंड इनोवेशन के लिए। नेपाल एंड इंडिया टू साइन एग्रीमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट, बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंडिया एंड रोमानिया साइन फर्स्ट डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन। इंडिया एंड रोमानिया के बीच हुआ है बच्चा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। क्लियरिटी, आई होप इज दैट क्लियर बच्चे, आई होप क्लियर होगा। इंडिया यूएस टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन सेमी कंडक्टर्स, ध्यान रखना है किस पे हुआ, सेमी कंडक्टर पर यूएस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एग्री टू स्ट्रेंथिंग इन इकोनॉमिक डिफेंस टाइज, ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ विच न्यू ऑटोनोमस बॉडी, ध्यान रखना है बच्चे। सो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दे दी है, ठीक है। सो ऑप्शन ए मेरा भारत मेरा देश, ऑप्शन बी मेरा युवा मेरा भारत, ओके, एंड सी मेरा गांव मेरा देश, ऑप्शन डी युवा देश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, मेरा युवा भारत, ओके। नेक्स्ट कैबिनेट अप्रूव्स स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत, ओके, मेरा युवा भारत माई भारत टू फोकस ऑन यूथ लेड डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट के लिए बच्चा ये जो निकाला है इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पास किया है यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चा। नेक्स्ट है द मेरा युवा भारत माई भारत बिल लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर, याद रखना है बच्चा 31 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। इट इज़ लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर 2023 ऑन नेशनल यूनिटी डे, याद रखना बच्चे कब ये रिलीज़ हुआ था, ठीक है। मेरा युवा मेरा भारत जो हुआ था बच्चे 31 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, ठीक है, याद रखना है। और थोड़ा ये देख लेते हैं, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये सब होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे थोड़ा इसका देख लेते हैं, इसका ये पॉइंट थोड़ा इंपोर्टेंट लगा मुझे बच्चे, ठीक है। मेरा युवा भारत माई भारत ऑन ऑटोनोमस बॉडी विल बेनिफिट द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 years in the line with the definition of youth in the national youth policy in case of program component specifically meant of the adolescents, the benefits will be in the age of group 10-19 years. मेरा युवा भारत will help in setting the focus on the government on youth LTD development to make the youth active drivers of development and not merely passive recipients. मेरा भारत माई भारत विल बी लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर इन नेशनल यूनिटी डे। बच्चा सब कुछ छोड़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसको, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें सिंपल सी बात एक बोली गई है कि जो 15 से 29 वर्ष की आयु के जो वर्ग के जो लोग हैं 15 से 29 के बीच के, ठीक है, उन्हें विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के जो होंगे, मेरा भारत मेरा नेतृत्व विकास पर सरकार ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय चालक बनाने में मदद करेगी, ना कि केवल निष्क्रिय प्राप्त करता। मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर को एकता दिवस पर लॉन्च किया गया था, यूनिटी डे पर इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। आप लॉन्च डेट ध्यान रखिए, बाकी इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा कि बताने लायक कुछ है, ठीक है, बस फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि स्किप नहीं होना चाहिए बच्चे। ये थोड़ा सा लग रहा है, इंडिया यूथ आर टू प्ले क्रिटिकल रोल इन डिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन स्पेशली एट द pivotal juncture of India 75 years of independence as we embark on paradigm shifting development journey over the next 25 years of building an Amrit Bharat by 2047. मेरा युवा भारत प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है, ठीक है। भारत के युवाओं को राष्ट्र के भविष्य को परिभाषित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, विशेष रूप से भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के मोड़ पर, क्योंकि हमें सन 2047 तक अमृत भारत का निर्माण के लिए अगले 25 वर्षों में आदर्श परिवर्तन वाली विकास यात्रा शुरू कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा कह सकते हो भाई, होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्टली युवा लोग ज्वाइन करेंगे बच्चे, और वो इसलिए फाइट करेंगे कि भाई जो हमारा 2047 तक अमृत भारत, मतलब कह सकते हो बहुत सारा डेवलपमेंट को लेकर ये चलाया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। हु इज़ द रिचेस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है बच्चे? ये इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट इंडियन, ओके, अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडेक्स इंडिया रिच लिस्ट 2023. So according to the Hurun India Rich List 2023, Mukesh Ambani is the overtaking Gautam Adani to become the richest Indian. During this period, Mukesh Ambani wealth is increased from 1,65,100 crore in 2014 to approximately 808700 करोड़। ध्यान रखना बच्चा, बहुत ग्रोथ किया है इन्होंने और फर्स्ट नंबर पर आ गए। Hurun India and 36 Wealth have recently released the 361 Wealth Hurun India Rich List 2023. ध्यान रखना है बच्चे कि जो हुरून इंडिया 360 वेल्थ ने हाल ही में 360 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट सन 2023 जारी की है, याद रखना है, ठीक है। अडानी इज एंड सेकंड प्लेस विद असेट वर्थ 474,800 करोड़। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है जोहो कॉर्प को फाउंडर राधा बैम्बू हैज़ बिकम द रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन, सरपासिंग फल्गुनी नैयर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑनलाइन ब्यूटी एंड फैशन रिटेलर, ओके, नाइका, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द हुरून इंडिया। बच्चे याद रखना है कि हुरून इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार जोहो कॉर्प की सह संस्थापक राधा बॉम्बू ऑनलाइन ब्यूटी और फैशन रिटेलर थी बच्चे, ये रिटेलर, ठीक है, नायक की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर को पछाड़कर सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला बन गई हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। कौन बनी है? ध्यान रखना है कौन बनी है बच्चे? राधा, ओके, इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट बच्चे देख लेते हैं इन सबको, ठीक है। फर्स्ट पे मुकेश अंबानी है बच्चे, ठीक है। सेकंड पे गौतम अडानी है, ठीक है। एंड थोड़ा क्लियरिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। अब इस लिस्ट को जब मैं पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा, आप थोड़ा देख लेना। टॉप रिचेस्ट हैं, ठीक है, टॉप 10 रिचेस्ट हैं ये। 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। बच्चा इसको जब पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे तो आप देख लेना, इसको ऐसे ही रख के देंगे, ठीक है। इसको आप जूमिंग करके एक बार ही रीड कर लेना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। Who has been appointed as Director Industrial System and Product of वेल? वेल के निदेशक औद्योगिक सिस्टम और उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रजत अग्रवाल, ऑप्शन बी बानी वर्मा, ऑप्शन सी दीपक वर्मा, ऑप्शन डी अजय कपूर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, बानी वर्मा, ओके। पब्लिक सेक्टर कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल हैज अपॉइंटेड बानी वर्मा एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर है बच्चे? वेल इज द लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इन द इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। ध्यान रखना कि वेल जो है बच्चा सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है। ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट वेल इन न्यूज़ बच्चा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। वेल एज अपॉइंटेड वानी वर्मा एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना, आज ये मैंने आज ही की न्यूज़ पढ़ी है, अभी जस्ट नाउ, पीछे वाला यही न्यूज़ था, ठीक है। वानी वर्मा को डायरेक्टर बनाया गया है ऑफ द कंपनी, ओके। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल सेट द तजिंदर गुप्ता हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर, ओके। ये बोल रहे हैं बच्चा कि जो वेल ने कहा है कि जो तजिंदर गुप्ता हैं, ठीक है, तजिंदर गुप्ता को निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। क्लियर है। वेल डेवलप्स इंडिया फर्स्ट कैटलिस्ट सेट टू द कर्ब नॉक्स इमिशन इन द पावर प्लांट्स। वेल ने बिजली संयंत्रों में NOx उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत का पहला उत्प्रेरक सेट विकसित किया है। ध्यान रखना है, ओके।
Next, state-owned engineering firm Bharat Heavy Electronics Ltd. will has successfully manufactures the first set of indigenous SCRs catalyst for limiting NOx emission from thermal power plant. क्लियर है बच्चे? सारी न्यूज़ ऐसे ही हैं बच्चे, वन लाइन है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं रखा है, ठीक है, एक दो लाइन और बच रहे हैं, सो आप ये मोस्टली हैं, ठीक है, जो मैंने रीड किया है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं हम भाई। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल इट इज़ द मेजर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन इंडिया। ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना है कि ये लोग कभी भी कॉल कर देते हैं भाई, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। क्या है? इट इज़ द मेजर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडिया। बच्चा ध्यान रखना है कि ये भारत का एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, ठीक है। इट हैज़ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इन द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पावर जनरेशन इक्विपमेंट अंडर द गवर्नमेंट ओनरशिप। याद रखना बच्चा कि ये जो है इसे सरकारी स्वामित्व के तहत बिजली उत्पादन उपकरणों में सबसे बड़ा निर्माता होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। बाकी ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये बच्चा बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑलरेडी इनको भाई काफ़ी वो अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं, ठीक है। विल वर्क एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कम्स अंडर द पुरव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ध्यान रखना है कि बच्चा ये वेल है भारत सरकार का एक हिस्से के रूप में काम करता है और भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे में आता है, ध्यान रखना है। स्टेबलाइजमेंट 1956, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। क्लियर है बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेसिडेंटल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ, ओके, श्रेष्ठ फॉर विच कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। याद रखना है भारत सरकार ने किस श्रेणी के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है। ओके बच्चे, सो ऑप्शन ए शेड्यूल्ड ट्राइब, ऑप्शन बी शेड्यूल्ड कास्ट, ऑप्शन सी अदर बैकवर्ड क्लास, ऑप्शन डी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट। सी इज द राइट आंसर बच्चे। ये ओबीसी के लिए शॉर्ट में कहेंगे, ओबीसी के लिए प्रोवाइड किया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। फॉर द, आप हम यहाँ से पढ़ते हैं बच्चे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। This scheme will be implemented in two different ways. Around 30,000 scheduled caste students whose parents' annual income falls within the range of 2.5 lakh will be selected through a nation-level examination conducted by the National Testing Agency every year. इसका मतलब बच्चे बस इतना सा है, जो मैं आपको एक छोटे सा कह सकते हो बोल के बता देता हूँ क्लियरिटी हिंदी में। यह जो योजना है अलग अलग दो तरीक़ों से लागू की जाएगी। लगभग 3,000 अनुसूचित, कितना, 3,000, ठीक है, 3,000 अनुसूचित जाति के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से, मतलब 2.5 लाख रुपए के भीतर आती है, ठीक है। याद रखना है बच्चा कि ये दो अलग अलग तरीके से लागू की जाएगी। लगभग 30,000 अनुसूचित जाति के छात्र जिनके माता पिता की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए के अंडर है, या मतलब कम है, 2.5 लाख के भीतर है, आती है, तो चयन हर साल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। बच्चे ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन बच्चों को ये लेंगे, और ठीक है, ध्यान रखना जिनकी आय एक ईयरली 2.5 लाख के अंडर रहेगी उसके लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द स्कीम श्रेष्ठ, क्या है बच्चा ये आखिर, मतलब क्या क्यों किस लिए ये न्यूज़ में बन रही है, थोड़ा देख लेते हैं। इट बेसिक्स मोटिव इज टू uplift to socio-economic status of the scheduled caste pupils by the providing high quality education to their children in the best private residential school in the country। ये बोल रहे हैं बच्चे कि इसका मूल उद्देश्य है देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में अपने बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। किस लिए कर रहे हैं भाई, मतलब बच्चों को अच्छे लेवल तक पढ़ाने के लिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करने के लिए ये है, ठीक है। एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड इन 9th क्लास में लिया जाएगा और 11th में, ठीक है, ऑफ CBSE
एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स। ध्यान रखना है बच्चे कि इसमें सीबीएसई से निजी स्कूलों की कक्षा 9 और कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं थोड़ा फास्ट मोड में बच्चे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा देख रहे हैं हम। टू मेक इजी डिलीवर ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम। ध्यान रखना है कि ये सरकारी पहलों और योजनाओं का आसान वितरण करना है। ठीक है, ओके, ये कुछ और बच्चा ये देख लेते हैं। ठीक है, द स्टूडेंट belonging द शेड्यूल कास्ट स्टडिंग क्लास 8th and 10th and the current academic year 2021-22 are eligible for availing the benefit of the scheme। याद रखना है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि वर्तमान में अगर 21-22 में कक्षा 8वीं या 10वीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति के छात्र योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। ध्यान रखना है कौन कौन इसके लिए पात्र है बच्चे, कौन कौन इसमें इसको मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, वो सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इट विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है बच्चा, फॉर एडमिशन इन क्लास 9th and 11th। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हाउ मेनी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द कल्चर मिनिस्टर फॉर क्लीन लैंड्स अक्रॉस द कंट्री अंडर द स्पेशल क्लीन लाइन्स कैंपेन 3.0। ध्यान रखना है संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में स्वच्छता के लिए कितने स्थलों की पहचान की है। बच्चा 1 सेकंड में पानी पी लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। भाई गला सूख गया सच में। ओके, कंटिन्यू करते हैं बच्चे। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, 449। ओके, सो कितनी साइट्स हैं बच्चे? 449 sites have been identified by the culture minister for cleanliness, okay, cleanliness across the country under the special cleanliness campaign 3.0। okay, 449। clear है बच्चे। The first phase of their campaign was run from 1750 to September 30, 2023। okay, ध्यान रखना है बच्चे, ये कब से स्टार्ट हुआ है? सितंबर 15 से हुआ, 13 तक चला। ओके, क्लियर है। ठीक है, द सेकंड फेज ऑफ स्पेशल cleanliness, okay, cleanliness campaign 3.0 has been started from 2 October under the second phase। 449 sites have been identified across the country for cleanliness। याद रखना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कोड नेम हैज इजराइल गिवन टू द ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास। याद रखना, ओके, फाइट अगेंस्ट हमास। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, सी ऑपरेशन आयरन। ओके, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड Israel has named as ongoing fight against Hamas as Operation Iron Sword। Hamas is the Palestinian militant group that controls some areas of the Gaza Strip। ओके, इसराइल ने हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई, बच्चे ध्यान रखना है, हमास के खिलाफ जो अगेंस्ट फाइट चल रही है, हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई
को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। कौन सा इसका नाम क्या दे दिया इस ऑपरेशन का बच्चा? आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, आयरन स्वॉर्ड। ओके, हमास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह है बच्चा, एक ये टेररिस्ट कह सकते हो, टेररिस्ट ग्रुप है बच्चा हमास, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। हमास एक फालिस्तानी आतंकवादी समूह जो कि गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। बहुत खतरनाक चीज़, खतरनाक कह सकते हो, ज़्यादा ही डेंजरस है क्योंकि ये आतंकवादी ग्रुप है बच्चा, ठीक है, इससे फाइट चल रही है। द गाजा स्ट्रिप इज़ एन 41 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है, लॉन्ग एंड 10 किलोमीटर विद एरिया बिटवीन इसराइल, इजिप्ट एंड द मेडिटेरियन सी। तो बोल रहे हैं बच्चा कि जो गाजा पट्टी है इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। यह लगभग 2.3 मिलियन लोग, जिसमें 2.3 मिलियन लोग भी रहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। विच इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज इन द वर्ल्ड, ध्यान रखना है कि ये जो है जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया हु हैज़ become the first woman to receive honorary doctorate degree from JNU? सो तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं बच्चे? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सामिया सुलू हसन। तंजानिया प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन was awarded an honorary doctorate by Jawaharlal Nehru University, becoming the first woman to the honored with the honor. Samia is the currently on her 4-day visit to India. Tanzania is an East African country. Is its capital is Dodoma. Okay, ध्यान रखना है, ठीक है। इनको बच्चा मिला है, JNU ने इसको प्रोवाइड किया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। नेक्स्ट है IIT मद्रास टू सेट अप फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। IIT मद्रास ने पहला इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया में सेटअप किया है बच्चा, ठीक है। IIT दिल्ली टू सेट अप फर्स्ट ग्लोबल कैंपस इन अबू धाबी UAE। IIT दिल्ली ने बच्चा जो सेटअप किया है वो कैंपस अबू धाबी UAE में किया है। नेक्स्ट है IIT दिल्ली, ओके, IIT दिल्ली इज द सेकेंड IIT टू अनाउंस सेटिंग अप एन ऑफशोर ऑफ कैंपस आफ्टर IIT मद्रास। ये बोल रहे हैं बच्चा कि IIT दिल्ली जो है वो IIT मद्रास के बाद ऑफशोर कैंपस स्थापित करने की घोषणा करने वाला दूसरा IIT है, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है, क्लियर है। पहला IIT मद्रास ने कर दिया था इसको। सो नेक्स्ट है, हु हैज़ इनोग्रेटेड द इंडिया NCX 2023 सेरेमनी। इंडिया NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी राहुल आनंद, ऑप्शन सी अजय कुमार सूद, ऑप्शन बी राजीव सिन्हा, सॉरी डी राजीव सिन्हा। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर बच्चे, अजय कुमार सूद, क्लियर है, ठीक है। अजय कुमार सूद प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट भारत NCX 2023, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंडियन मैन डबल पेयर हैज secured द फर्स्ट पोजीशन इन द BWF रैंकिंग। किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए बी साई प्रणीत एंड श्रीकांत किदम्बी, ओके। एंड नेक्स्ट है बच्चे सात्विक, ओके, सात्विक, नेक्स्ट है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बच्चे। ऑप्शन सी चिराग शेट्टी एंड बी साई प्रणीत, ऑप्शन डी सात्विक साईराज एंड बी साईराज प्रणीत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, ओके, सात्विक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द स्टार बैडमिंटन मेंस डबल पेयर ऑफ सात्विक राज Ranki Reddy and Chirag Shetty has secured the first position in the recently released BWF ranking। ध्यान रखना है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि जो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी ने हाल ही में जारी BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, ध्यान रखना है, ओके।
He has achieved this ranking after winning the gold medal in the men's double in the Asian Games held in the Hangzhou, China. बच्चा एशियन गेम्स का एक सेशन लेकर आऊँगा मैं, एशियन गेम्स का, बिफोर IBPS PO मेंस। ओके, इसमें सब कुछ कवर रहेगा, एशियन गेम्स का सेशन, ठीक है। एंड बच्चे फ्रॉम टुमारो, ठीक है, फ्रॉम टुमारो मैं ऑफलाइन में, ठीक है, ऑफलाइन में टॉपिक वाइज CA कराने जा रहा हूँ बच्चे, टॉपिक वाइज CA कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बच्चा कवर रहेगा लास्ट 3 मंथ्स का मैं कराऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चा लास्ट 3 मंथ्स का टॉपिक वाइज CA, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का। क्लियर है? सात्विक एंड चिराग हैव कलेक्टेड द टोटल 92,411 पॉइंट्स फ्रॉम 18 टूर्नामेंट दिस ईयर। ओके, क्लियर है बच्चे? एंड इसको देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ द टाइटल्स अचीव्ड बाय द सात्विक राज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इन 2023। सो बच्चे, इंडियन ड्यूज सात्विक साईराज, ओके, सात्विक साईराज, Ranki Reddy and Chirag Shetty become the world number 1 double pair days after winning Asian Games 2023 gold। ओके, सो आप थोड़ा सा ये देख लेंगे बच्चे, ठीक है। आई होप आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा बच्चे, ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुका है, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। इन विच स्टेट विल द 37 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे बच्चे? सो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। डी इज द राइट आंसर बच्चे, गोवा। ओके, दिस टाइम द 37 नेशनल गेम्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सेड दैट द स्टेट इज फुली प्रिपेयर्ड टू ऑर्गेनाइज इट। ये कह रहे हैं बच्चे, जो CM हैं वहाँ के प्रमोद सावंत जी कह रहे हैं कि बच्चे हम अच्छे से पूरा प्रिपेयर हैं इसे ऑर्गेनाइज कराने के लिए। 37th एडिशन याद रखना है, एडिशन 37 नेशनल गेम्स, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द मस्कट फॉर 37 नेशनल गेम्स नेम्ड मोगा वाज अनबिल्ड इन गोवा by its chief minister Dr. Pramod Sawant recently. The mascot is representation of Indian vision. The word moga is derived from कोंकणी लैंग्वेज मीनिंग लव। ओके बच्चे, ध्यान, मैं एक चीज़ शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि जो हमारा 37वां राष्ट्रीय खेल होगा गोवा में हो रहा है बच्चा, ध्यान रखना है, 37 एडिशन है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य की आयोजन के लिए पूरे तरीके से तैयार है हमारा स्टेट, वो बोल रहे हैं, ठीक है। एंड 37वें जो राष्ट्रीय खेल के लिए मोगा नामक शुभारंभ, यानी कि ध्यान रखना है कि भाई इसका क्या करा है, नेम मोगा रखा है, ठीक है। मस्कट जो रहा है, ठीक है, इसका नाम मोगा है, अनबिल्ड इन गोवा, ठीक है। मोगा शुभारंभ अनावरण में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत द्वारा किया गया। शुभारंभ भारतीय बाइसन, ध्यान रखना है, शुभारंभ जो किया है, द मस्कट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, ध्यान रखना है कि जो इसका शुभांकर है वो भारतीय बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। द वर्ड मोगा इज ड्राइव फॉर कौन की लैंग्वेज, ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो मेगा शब्द है, मोगा शब्द कोंकणी भाषा से लिया गया है, ध्यान रखना है, कोंकणी भाषा से लिया गया है मोगा शब्द, जिसका अर्थ प्रेम होता है, जिसका इट्स मीन लव। ओके, दिस टाइम 43 स्पोर्ट्स competitions will be organized in 37 national games. It will be organized from 26 to 9 नवंबर, अक्टूबर से नवंबर तक चलेंगे कंटिन्यू, ठीक है। द लास्ट नेशनल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात, ध्यान रखना है बच्चे, इन विच 33 स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। इसमें 43 इंक्लूडेड किए जा रहे हैं, इसमें जो लास्ट में जो हुआ था, लास्ट टाइम जो हुआ था बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना है कि जो लास्ट में हुआ था वो गुजरात में हुआ था, पिछला राष्ट्रीय खेल जो हुआ था बच्चे, और उसमें 33 टीम खेली थी, या 33 स्पोर्ट्स वर इंक्लूडेड, 33 स्पोर्ट्स खेलों को शामिल किया गया था। क्लियर है? प्लेयर फ्रॉम ऑल 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन विल पार्टिसिपेट इन इट, ध्यान रखना है बच्चे, हमारे पूरी इंडिया से, हर स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से भी सब लोग जुड़ेंगे इसके साथ, ठीक है। क्लियर है बच्चे? सो नेक्स्ट चलते हैं। विद होम, ओके, with whom has car manufacturer Maruti Suzuki India signed an agreement for financial solution related to dealers? कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया के डीलरों से संबंधित वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी IDBI बैंक, ऑप्शन डी इज पंजाब नेशनल बैंक। सी इज द राइट आंसर बच्चे, IDBI बैंक। ओके, द कंट्री लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चर मारुति सुजुकी इंडिया हैज साइंड ए एग्रीमेंट विद IDBI बैंक। ओके, IDBI बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया बच्चे, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल सॉल्यूशन रिलेटेड टू डीलर्स। ओके, क्लियर है बच्चे। मारुति सुजुकी इंडिया सेड इन ए स्टेटमेंट, ओके, that this deal will benefit more than 4,000 Maruti Suzuki sales outlets across the country। ठीक है, क्लियर है बच्चे। ये बोल रहे हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में कहा है कि इस सौदे में देश भर में 4,000 से अधिक मारुति सुजुकी बिक्री को फायदा होगा, आउटलेट को फायदा होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। IDBI बैंक लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल बैंक ऑन्ड बाय द LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964। याद रखना है बच्चा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवील द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव। इंपोर्टेंट है बच्चा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस खेल में किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी उन्नाव, ओके, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मुरादाबाद। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, उन्नाव। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बच्चा इसका बजट याद रखना है, 804 करोड़ है। एंड आल्सो अनबिल्ड द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राम बख्श सिंह इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। याद रखना है बच्चा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसरो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TBD-1 इज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर विच मिशन। इसरो का उड़ान परीक्षण वाहन अबॉर्ट मिशन बी TBD किस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चा, गगनयान। ओके, अभी चंद्रयान से भी क्वेश्चन बना था, सो आप लोग ये आदित्य L1 चंद्रयान, ठीक है, गगनयान। बच्चा ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, ठीक है, सो आप लोग थोड़ा पढ़ते रहा करिए इसको, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलता हूँ बच्चे, इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो बताऊँ, आप लोग पढ़ लेना, कुछ ऐसा नहीं है खास इसमें, ठीक है। विच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट ए कास्ट सर्वे। बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज द उत्तराखंड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राजस्थान। ओके, क्लियर है बच्चे। फर्स्ट बिहार था बच्चा, सेकंड राजस्थान बनाए, ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, बिहार एंड सेकंड राजस्थान। ओके, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। सी इज द राइट आंसर, 11 अक्टूबर। क्लियर है बच्चे। एंड अब एक चीज़ बिल्कुल याद रखना है, द थीम फॉर 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इन्वेस्ट इन द गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ओके, आवर वेलबींग, डोंट कंफ्यूज बच्चे। नेशनल गर्ल्स डे जो मनाया जाता है 24 जनवरी मनाया जाता है, इंटरनेशनल ऑफ द डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को। ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन है बच्चे, हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर NBFC फॉर लैंडिंग to micro and small enterprises up to dash per borrower are eligible for classification as priority sector lending। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति उधारकर्ताओं तक ऋण देने के लिए पंजीकृत NBFC को बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र है। ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 30 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। बी इज द राइट आंसर, 20 लाख। RBI हैज अलाउड
allowed small finance bank which have completed days years to undertake non-risk sharing simple financial servicing activities without prior approval of RBI। RBI ने छोटे वित्त बैंकों को जिन्होंने डैश पूरे वर्ष कर लिए हैं RBI की पूर्वानुमति के बिना गैर जोखिम साझाकरण सरल वित्तीय सेवा को गतिविधियों करने की अनुमति दी है। ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 4 years, ऑप्शन सी 3 years, ऑप्शन डी 5 years। सी इज द राइट आंसर। The account that show symptoms of bad asset quality in the first 19 days itself or benefit before it being identified as NPA are known as। वो खाते जो पहले 90 दिनों में या NPA के रूप में पहचान जाने से पहले खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के लक्षण दिखाते थे उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए WMA, ऑप्शन बी SMA, ऑप्शन सी IMA, ऑप्शन डी IFA। बी इज द राइट आंसर बच्चे, ठीक है, SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। नेक्स्ट, हु मैनेजेस द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RITF ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का प्रबंधन कौन करता है। ऑप्शन ए SIDBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी SBI। सो सी इज द राइट आंसर, नाबार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टेनर ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर द मीडियम टर्म फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स PFI इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा निवेश के लिए मध्यम अवधि की रूपरेखा तहत निवेश में न्यूनतम अवधि क्या है। ऑप्शन ए 2 year, ऑप्शन बी 5 years, ऑप्शन सी 3 years, ऑप्शन डी 4 years। सी इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट है विद रेस्पेक्ट टू द restructuring of advance to MSME, the aggregate exposure of banks and NBFC to the borrowers should not exceed। MSME के अग्रिमों के पुनर्गठन के संबंध में बैंक NBFC के उधारकर्ताओं के प्रतिकूल एक्सपोजर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 करोड़, ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 50 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु रेगुलेट्स द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए NHB, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी SEBI, ऑप्शन डी नाबार्ड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, व्हाट इज द मैट्रिक दैट मेजर वेदर और नॉट अ फर्म हैज एनफ रिसोर्सेज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस नोन एज। वह मैट्रिक क्या है जो मापती है कि किसी फर्म के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं है। ऑप्शन ए एसिड टेस्ट रेशियो, ऑप्शन बी करंट रेशियो, ऑप्शन सी ओवर ट्रेडिंग, ऑप्शन डी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बी इज द राइट आंसर। विद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मनी बिल रिलेटेड। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 110, ऑप्शन बी आर्टिकल 112, ऑप्शन सी आर्टिकल 108, ऑप्शन डी none of these। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, 110। नेक्स्ट है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय निवेशक एवं और अवसंरचना कोष NIIF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, मुंबई। ओके, सो सेशन को यहीं फिनिश करते हैं गाइस। एंड आप लोग को आज 11th 12th भी कर दूंगा बच्चे प्रोवाइड, ठीक है। कल आपका वीकली हो जाएगा, ठीक है। एंड कल से एक टॉपिक वाइज डेली एक टॉपिक वाइज का लास्ट 3 मंथ का टॉपिक वाइज करंट अफेयर का लास्ट 6 मंथ का 3 मंथ का टॉपिक वाइज 3 मंथ्स का एक टॉपिक पर डे मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। मैं लाइव सिर्फ मोक लूँगा, अदरवाइज अभी मैं ऑफलाइन में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चा, ठीक है। जब तक चीज़ें और अच्छे से या जो हमारा सारी चीज़ें, ठीक है, स्टूडियो वगैरह अच्छे से सेट नहीं हो जाता तब तक हम ऑफलाइन मोड में करेंगे इसको, ठीक है। सो सेशन को यहीं फिनिश करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोग को सेशन अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा सेशन को एंड शेयर करिएगा। बाकी आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना, सारी PDFs आपको यहाँ मिलेगी बच्चे, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ ये स्पेशल ग्रुप इसीलिए है ताकि जो यूट्यूब के जितने भी सेशंस होते हैं उन सारी PDFs इधर मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आपको PDF हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अपरिचित
एग्ज़ाम बैरियर या फिर अपरिचित जीए डिस्कशन, 2 चैनल हैं बच्चे हमारे, किसी में भी ज्वाइन हो जाइए, दोनों जगह आपको पीडीएफ्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी ये सारी चीज़ें जो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो मैं सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ। ओके गाइज, बाय गाइज एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। पढ़ते रहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट का मतलब मेरा ऑलवेज होता है कि आप लोग अच्छे से हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।